प्रोनाउन के इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोनाउन के प्रीवियस वीडियो में हमने 8 प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है और समझा है और कॉम्पिटिटिव में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी देखा है। और हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है प्रोनाउन को पहचानना। इन सारी चीज़ों को सीख चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और जितनी भी क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो 12th का बोर्ड एग्ज़ाम हो, या चाहे उसके बाद एयरफोर्स नेवी एनडीए का एग्ज़ाम हो, सब में ये प्रोनाउन बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आज हम 9वां प्रोनाउन पढ़ेंगे जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं। क्रूशल होने का मतलब ये बहुत ही रेयर में समझ में आते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडजेक्टिव, ये तीनों को समझना मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यही तीनों बच्चों को अच्छे से समझ में भी नहीं आता है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये भी तीनों ऐसे मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको भी समझना आसान नहीं होता है। लेकिन यही दो एडजेक्टिव यानी कि यही दो प्रोनाउन आगे चल के बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, सेंटेंसेस को बदलना हो, क्लासेस में, ये सारी चीज़ें बहुत ही यूज़ होती हैं। तो आज हम प्रोनाउन की सीरीज में कवर करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। तो रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से ही समझ में आ रहा है रिलेट करना। क्या करना? रिलेट करना। रिलेट का मतलब संबंध बताना। क्या बताना? संबंध बताना। तो एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। जो प्रोनाउन अपने पूर्व प्रयुक्त यानी जो प्रोनाउन अपने पहले नाउन के बदले में प्रयुक्त होकर उस नाउन का संबंध आगे आने वाले क्लास से जोड़ता है, आगे आने वाले क्लास से जोड़ता है, उन्हें क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। फिर से एक व्यवहारिक भाषा में समझो कि जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल दिया गया है ना, दिस इज द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। एग्जांपल है, यहां पर ये पेन है ना, दिस इज द पेन, यह वही पेन है, माने कि यह वह पेन है जिसे मैंने कल खरीदा था, जिसे मैंने कल खरीदा था। तो यहां पर पेन नाउन है। क्या है? नाउन है। दैट जो है, ये दैट ना, अभी तक कहोगे सर ये अभी तो दिस दैट पढ़ रहे थे प्रोनाउन में ना, प्रोनाउन में ही पढ़ रहे थे। तो दिस दैट क्या दिक्कत है? प्रोनाउनित होते हैं, है कि नहीं है? लेकिन हमने किस प्रोनाउन में पढ़ा है इसको? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किसमें? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। लेकिन यहां पर संकेत नहीं कर रहा है, यहां पर रिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है, संबंध बता रहा है, यानी जोड़ रहा है। क्यों? थोड़ा ध्यान से देखो, ये नाउन है और बताया गया नाउन के बाद हमको किसी दूसरे मतलब उसी को अगर बताना है तो हम फिर से उसी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन का। और कौन से प्रोनाउन का? रिलेटिव प्रोनाउन का। और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग क्लासेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसको जोड़ने के लिए? हाँ, क्लास। क्लास का मतलब सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि आने वाली वीडियो में हम क्लास को भी कवर करेंगे। सारी वीडियोस को जितने भी ग्रामर से रिलेटेड हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को कवर किया जाएगा ऐसे ही क्लास के माध्यम से, एकदम से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास के माध्यम से। यहाँ ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों क्लास के माध्यम से आप जैसे कि यहाँ बच्चे बैठ के समझ रहे हैं वैसे ही आप फ़ोन पर समझ रहे हैं। बस यही अंतर है कि आप यहाँ नहीं हैं, लेकिन जैसे ही क्लास चल रही है वैसे ही आप भी, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो भी समझ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर नाउन है, ये क्या है? प्रोनाउन है। ये नाउन जो है इसको रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? यह वही पेन है, यह वही पेन है जिसे मैंने खरीदा था, कल खरीदा था। किसे मैंने खरीदा था? पेन को ना। इस दैट की जगह पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द पेन। दिस इज द मैन हु गेव मी 10 रुपीज। दिस इज द मैन हु गेव मी 10 रुपीज। यह वही इंसान है जिसने मुझे 10 रुपया दिया था। अब बताओ 10 रुपया दिया था, किसने दिया था? हु का मतलब क्या समझे? वही इंसान के बारे में समझे ना। दिस इज द मैन हु गेव मी 10 रुपीज। तो हु का मतलब क्या समझे? वही। मैन के लिए हमने क्या प्रयोग किया? हु। क्या किया? यानी आगे आने वाले। जो प्रोनाउन अपने पूर्व प्रयुक्त नाउन के बदले में प्रयुक्त होकर उस नाउन का संबंध आगे आने वाले क्लास से जोड़ता है, आगे आने वाले क्लास से जोड़ता है, उन्हें ही तो कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। और एक चीज हमेशा याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा क्या आएगा?
जैसे ये इसमें रिलेटिव प्रोनाउन विच है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन हु है। क्या है? हु है ना। अब हु के बाद देखो क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। दो तरीके की कंडीशंस आ रही हैं। ठीक, यानी कि एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन तीनों यही यूज होते हैं, तीनों यही यूज होते हैं, बस उसका नाम अलग अलग हो जाता है। और नाम अलग होगा तो उसके यूजेस भी तो अलग होंगे। लेकिन अभी एक चीज समझो, प्रोनाउन। प्रोनाउन हमेशा पीछे आने वाले नाउन को ना अपने आगे वाले नाउन को नेक्स्ट क्लास में क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट क्लास में जोड़ता है। जैसे ये वाला नाउन था, इसको इस वाले क्लास में जोड़ दिया। क्लास का मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। ठीक, इस वाले क्लास में जोड़ा कि नहीं जोड़ा? आई नो द बॉय, मैं इस लड़के को जानता हूं, हु इज इंटेलिजेंट, जो कि बुद्धिमान है। जो कि बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है? जो जिस बच्चे को मैं जानता हूं, जिस बच्चे को मैं जानता हूं। यहां पर आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। अब ये जो बॉय है नाउन है, इसको आगे आने वाले क्लास में ये जोड़ा ना, हु किसके लिए लगा? बॉय के लिए लगा। लगा कि नहीं लगा? तो जब आगे आने वाले नाउन को, मतलब कि जो नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसी नाउन को जोड़ दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, एक चीज हमेशा याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद केवल रिलेटिव प्रोनाउन जो होंगे वो नाउन की जगह पे ही प्रयुक्त होंगे। एडजेक्टिव का हमने एक फॉर्मूला बताया है। वो क्या बताया है? उनके बाद नाउन आएगा, उनके बाद नाउन आएगा। ठीक, जैसे विच बुक आ जाए, दैट मैन आ जाए, है कि नहीं है? उनके बाद नाउन आ जाए, इनके बाद नाउन आ जाए, तब वो क्या हो जाएंगे? ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अगर उनके बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो क्या कहलाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन कहलाएंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन का केवल एक शॉर्टकट में यही समझो कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रयुक्त नाउन के बदले में होकर, मतलब उस नाउन का संबंध आगे आने वाले क्लास से जोड़ते हैं। ये नाउन था आई नो द बॉय। बॉय क्या है? नाउन है। फिर उसके बाद इस सेंटेंस में, इस क्लॉज में, ठीक ना, जिसमें हु, व्हाट ये सब बीच में लगते हैं, वो क्या होते हैं? कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं भाई? जिसमें कंजक्शन का प्रयोग किया गया वो क्या हो जाएंगे? कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे ना। सिंपल सेंटेंस तो होंगे नहीं। तो यानी कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होंगे तो उसमें दो क्लास होंगे। कितने क्लास? दो क्लास। उसमें तीन क्लास होते हैं। क्लास कितने होते हैं? तीन। सिंपल सेंटेंस में कौन सा क्लास? प्रिंसिपल क्लास ना। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में कौन सा क्लास? एक से अधिक प्रिंसिपल क्लास ना। और कॉम्प्लेक्स में एक सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास, ऐसा होते हैं ना। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में या तो प्रिंसिपल क्लास होगा एक से अधिक, या तो उसमें एक सबऑर्डिनेट क्लास या एक प्रिंसिपल क्लास। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन सब में आप क्लासेस का ही प्रयोग करोगे ना। ये क्लास ही तो हुए, उपवाक्य हुए। जब ये नाउन इनको जोड़े, इनको क्या करे? जोड़े, इनके बीच में संबंध बताए, तब उन्हें कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन ना। बहुत ज़्यादा समझा देने पर भी ये होता है कि वो खिचड़ी बन जाता है ना, दिमाग में वो घूमने लगता है कि क्या समझ लिए, क्योंकि अभी आप लोगों का माइंड उतना विकसित हुआ नहीं है। बस ये चीज़ है, इतना याद रखो कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में, पहले तो नाउन आया रहता है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज होता है उसमें उसी की जगह पर प्रयोग कर देते हैं। हु, दैट, विच आदि के माध्यम से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो अब आगे क्या करोगे? हु को पहचान लोगे। यहाँ पर हु क्या है? प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? नाउन को जोड़ रहा है। और ये इसमें भी ही हैज बॉट अ बुक, उसने एक बुक को खरीदा ना, खरीद चुका है। विच इज वेरी नाइस, जो कि बहुत अच्छी है। जो कि बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा है? बुक ना। क्या बहुत अच्छा है? बुक। तो बुक की जगह हमने किसका प्रयोग किया? दूसरे क्लास में बुक को ही डिनोट कराने के लिए विच का। किसका प्रयोग किया है? विच का। विच इज वेरी नाइस। उसके बाद दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, यह वही पेन है। दैट आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा था।
तो यहाँ पर ये दिस, हु, विच और दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? तो इन प्रोनाउंस को थोड़ा ध्यान पूर्वक समझना, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, या अभी आप लोग बता सकते हो कि ये समझ में नहीं आया है, या वीडियो को जाकर रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, अगर आप लोग एक बार दो बार पढ़े हो तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी आसानी से, सरलता रूप से, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें? बस इसमें एक चीज़ है कि आने वाले क्लास को क्या करता है, उसी नाउन से जोड़ देता है, और बार बार उसी नाउन को थोड़ी लिखा जाएगा, बॉय को थोड़ी लिखा जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिखे, आई नो द बॉय इज इंटेलिजेंट, आई नो द बॉय इज इंटेलिजेंट ना, यानी कि हो सकता है कुछ अलग अलग बच्चे हो जाए। पहले आपको देखना है कि किस चीज़ पे वो यूज़ हो रहा है ना, ठीक ना। अभी आप लोग नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास और एडजेक्टिव क्लास पढ़ोगे, तब भी आप उसमें यही चीज़ें समझोगे, ठीक ना, कि कहाँ पर एडवर्ब और प्रोनाउंस और एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, ठीक ना। क्योंकि अभी नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास, इस पर भी वीडियो पढ़ चुकी है ऑलरेडी क्लास पे, इसको भी जाके आप देख सकते हो और समझ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से ही जैसे समझ में आता होगा कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्न, प्रश्न पूछना ना। तो इंट्रोगेटिव से आप समझ ही रहे हो कि ऐसे प्रोनाउन जिससे क्या पूछा जाए? प्रश्न पूछा जाए, उन्हें कौन सा प्रोनाउन कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बीच में जो अंतर होता है, एक अंतर जो सिमिलर देखने को मिलता है, मतलब कि जो अलग अलग देखने को मिलता है, वो क्या होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्लॉजेस के बीच में आते हैं। इसके बीच में आते हैं? क्लॉजेस के। और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो किसके बीच में आते हैं? किसी के बीच में नहीं आते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं हमेशा वाक्य के स्टार्टिंग में आते हैं। इसमें आते हैं? स्टार्टिंग में आते हैं, यानी स्टार्ट में आ रहे हैं तो आपको रिलेटिव सोचना ही नहीं है कि वो कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक ना। उनको क्या सोचना है आपको? कि वो इंट्रोगेटिव हैं, ठीक। वो चाहे एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन हो, अगर वो इंट्रोगेटिव हैं तो कहाँ आएंगे? शुरुआत में आएंगे, स्टार्टिंग में आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पहले आएंगे, स्टार्टिंग में आएंगे, ठीक ना। देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रश्न, केवल प्रश्न पूछना है, उसमें केवल क्या पूछना है? प्रश्न। और इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस भी हैं। सारे WH वर्ड प्रोनाउन नहीं होते हैं, सारे WH वर्ड प्रोनाउन नहीं होते हैं। कुछ एडवर्ब भी तो होते हैं। एडवर्ब में जैसे कोई एग्जांपल बताएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब का? When did you come? When did you come? तुम कब आए? वहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यानी कि when जो है वो क्या है? प्रोनाउन नहीं है। when जो है वो प्रोनाउन नहीं है, वो एडवर्ब है। How are you? How are you? इसमें आपकी स्टेट यानी अवस्था पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अवस्था पूछ रहा है। तो यानी कि क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया, ये प्रोनाउन नहीं होगा। Where do you live? Where do you live? Where do you live का मतलब क्या हुआ? तुम कहाँ रहते हो? प्लेस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्लेस। तो ये क्या हो जाएंगे? एडवर्ब हो जाएंगे, ना कि ये प्रोनाउन। तो सारे WH वर्ड हमेशा याद रखना कि वो प्रोनाउन नहीं होते हैं। सारे WH वर्ड प्रोनाउन नहीं होते हैं, ठीक। प्रोनाउन यही केवल होते हैं, हु, व्हाट, विच, हुम, हुज। अगर इनसे प्रश्न पूछ रहा है इन WH वर्ड से, तब वो प्रोनाउन होंगे। कौन से प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हमेशा याद रखना, ठीक। बाकी एडवर्ब की वीडियो आप जाके देख सकते हो, बहुत धाकड़ वीडियो बनी है, उसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई गई हैं और आसानी से एक बार एडवर्ब की वीडियो देख लोगे, दोबारा एडवर्ब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक वीडियो में पूरा सोल्यूशन है कि नहीं है। और एडवर्ब ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती भी है, ठीक ना। उसके एक्सेप्शन क्या होते हैं, एडवर्ब के पोजीशन क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों कवर किया गया है, ठीक। उस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में पढ़ी है, जाके जरूर देख सकते हो, ठीक ना, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, जैसे इसमें का एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल से माध्यम से समझ लेते हैं,
ठीक ना, जैसे हु है, ठीक, तो यहां लिखा गया हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो, क्वेश्चन पूछ रहा है ना तो इसमें कब है, ना कहाँ है, ना कैसे है, ना कितना है, ना कितनी बार है। कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार अगर आ रहा है तो वो प्रोनाउन नहीं होंगे, ठीक ना, वो प्रोनाउन नहीं होंगे, वो होंगे एडवर्ब। क्या होंगे? एडवर्ब। ये ट्रिक है, हमेशा याद रखना, नहीं तो ऐसे ही आप पढ़ोगे कि जैसे बहुत सारे लोग पढ़ा भी देते हैं, सारे WH वर्ड लिख देंगे, सारे WH वर्ड प्रोनाउन नहीं होते हैं, ठीक। वही प्रोनाउन होंगे जिसमें कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार, इन सब का मतलब मेंशन नहीं हुआ रहेगा, वही क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। समझ में आया? इसमें है क्या कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार? नहीं है ना, तो इसमें क्या हो गया? ये हमारा प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव। क्लियर? अब इसमें देखो, व्हाट इज योर नेम, सब लोग जानते हो, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार में आया? नहीं आया ना, तो ये क्या हो गए? हमारे प्रोनाउन हो गए। क्या हो गए? प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर? विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, कौन सी किताब तुम्हारी है। आया क्या? कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार में? नहीं आया ना, तो ये क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए। कौन से प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर? यही एक सिंपल फंडा है, वो याद करना। वो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तीन होते हैं ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक। ये कह रहे हो ना, विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स, इसके बाद नाउन आया है, ये क्या होंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तीन होते हैं ना, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। यहां पर ये क्या है? एडजेक्टिव है, यहां पे ये प्रोनाउन है। इसका एडवर्ब आप बनाओगे तो भाई किसी और एग्जाम्पल का प्रयोग करना होगा, जिसमें कब, कहाँ, कितना, कितनी बार, ये लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, एंड सो ऑन, ऐसे भी सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। जो एडवर्ब, हमने बार बार एडवर्ब का नाम क्यों लिया? एडवर्ब भी, जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, वो भी वाक्य के शुरुआत में ही आते हैं, लेकिन उसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है ना, ऐसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो वाक्य के शुरुआत में आए और वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार आदि की या अवस्था आदि की जानकारी मांगे, आदि की जानकारी मांगे, उन्हें क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? हमने ये लिखा, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। अब ये देखो, तुम कब आए, तुम कब आए, तो इसमें ये क्वेश्चन तो पूछ रहा है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रहा है, टाइम, टाइम बता रहा है ना, तो ये एडवर्ब होगा। क्या होगा? ये एडवर्ब होगा, ठीक ना, और एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ये चीजें याद रखना कि सारे WH वर्ड जो हैं वो प्रोनाउन नहीं होते हैं। समझ में आया? वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। यहाँ पे वेयर प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे वेयर एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। कुछ नया मिला कि नहीं मिला? नहीं तो वही चीज, पुरानी चीजें, एक सूत्रीय कार्यक्रम, WH वर्ड सब इंट्रोगेटिव होते तो हैं, इंट्रोगेटिव ही। हाँ, अब कॉन्सेप्ट में यूज करो, वाई प्रोनाउन है। चलो एक और लिखते हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू। अभी जिसमें हु आर यू था, अभी हम क्या लिख रहे हैं? हाउ आर यू, तुम कैसे हो। स्टेट पूछ रहा है इसमें, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं, इसमें स्टेट, अवस्था पूछ रहा है ना, तभी यहाँ हाउ जो है वो प्रोनाउन नहीं होगा, हाउ जो है वो प्रोनाउन नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, प्रोनाउन और एडवर्ब में अंतर समझ जाओगे। नहीं समझ रहे हो तो एडवर्ब की वीडियो आप जाके दोबारा से देख सकते हो, ठीक ना।
समझ में आया? प्लेलिस्ट में जाओगे आप, ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर आपको सारी वीडियो जितनी पड़ी हैं, ठीक ना। और आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वोकैब की, तो वोकैब की ऐसी ट्रिक डाले हैं जो आज तक कोई यूट्यूब पे डाला भी नहीं है, ठीक। वो कौन सी ट्रिक है? घोल के पी जाओ वाली ट्रिक है कि नहीं है? वोकैब घोल के पी जाओ, और ना पी पाना फिर बताना कैसे नहीं पी पाए। वो गारंटी 100% गारंटी है कि आप उसको एक बार पढ़ लोगे तो जीवन भर याद रखोगे। कब तक याद रखोगे? जीवन भर। क्या ये हम केवल कह रहे हैं कि आप लोगों ने आजमाया भी है? कोई ऐसा है ना कि फेंक रहे हैं ना? आप पढ़ोगे उसको, देखोगे और उसको सीरियसली पढ़ोगे, ऐसा नहीं है बस देख लिए क्योंकि एक चीज़ एक बार स्ट्रक कर लो माइंड में, वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी, ठीक। कहानी के माध्यम से हो, ट्रिक के माध्यम से हो, आप हमेशा उनको याद रखो। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब दोनों कवर कर दिए हैं। देखो ये सब जो एडवर्ब होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं, इनको पढ़ने के लिए यानी कि बहुत कंसंट्रेशन माइंड होना चाहिए, और इसके लिए ग्रामर के बारे में हमको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमको सब्जेक्ट, वर्ब, क्लॉज ना, इन सब के बारे में तो पता होना ही चाहिए, ठीक ना। और देखो अभी हमने यहाँ बता दिया, एडवर्ब तो हमको बाद में पढ़ना है। कब पढ़ना है? बाद में। लेकिन सारी कंफ्यूजन तो हमारी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। कहाँ पे? शुरुआत में ही, कि जितने WH वर्ड हैं वो क्या हो जाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। फिर जब हम एडवर्ब पढ़ते हैं तो हमको बताया जाता है कि नहीं, जितने WH वर्ड हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं, कुछ उसमें से एडवर्ब भी होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब भी। तब जाके हमारे अंदर कंफ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट होता है, ठीक। लेकिन हम समझते हैं कि बच्चों को कहाँ दिक्कत होती है ना, बच्चे कहाँ फंसते हैं। इसी वजह से हमने इसमें किसको भी मेंशन कर दिया? एडवर्ब को भी, ठीक ना। दो चीज़ों को मेंशन किया, तब जाके आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब के बीच में क्या अंतर होता है। सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बीच में क्या अंतर होता है। क्लियर? अब ये सारे एग्जाम्पल्स आप प्रोनाउन में मत लिख देना, ठीक ना, कि ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है? ये एडवर्ब है। दिस ऑल इज एडवर्ब, ठीक। एडवर्ब की ट्रिक होती है। एडवर्ब कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार नहीं। एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी ना, अफर्मेशन और निगेशन, ठीक। ये क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार, बारंबारता होती है ना फ्रीक्वेंसी का मतलब। आवृत्ति पढ़े हो, उसी से आप या लर्न कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? परी समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट की क्लास में हम पढ़ते हैं प्रोनाउन के रूल्स। प्रोनाउन के रूल्स जो आपने हो सकता है कभी ना पढ़ा हो, जैसे कि कभी कभी आप लोगों को एक साथ एक ही वाक्य में तीनों पर्सन मिल जाते थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जैसे मैंने बोला मैं, तुम और वो दोस्त हैं, तो पहले आई लगाते हैं, पहले यूं लगाते हैं कि पहले वो लगाते हैं ना। तो इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक ना। तो और भी कितने 1 2 3 रूल होता है, 2 3 1 रूल्स होते हैं, और इनके बहुत सारे कई सारे ट्रिक्स भी हैं, बहुत सारे रूल्स भी हैं। तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक स्टे ट्यून्ड रहिए और क्लास को जमकर पढ़ते रहिए। जो ना समझ में आए उसको कमेंट करते रहिए और शेयर जरूर करिए। जो भी बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ जरूर शेयर करिए।